वजह से पहुंचा है या वॉटेवर, क्योंकि ऐसा था नहीं, निखिल अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से वहां पे था उस पोजीशन पे। बट इसीलिए, बट वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में अपना मतलब प्राइवेट में अरमान निखिल को अपना दोस्त ही मानता था। बट आउट ऑफ रेस्पेक्ट निखिल के मुंह से हमेशा अरमान के लिए अरमान सर ही निकलता था, जैसे निहारिका के लिए आउट ऑफ रेस्पेक्ट निहारिका मैम निकलता है। और चाहे वो विराज के लिए भी सेम चीज़ हो, विराज के लिए भी, विराज भी अरमान के लिए दोस्त ही जैसा था, दोस्त ही था इनफैक्ट। हाँ, बाहर ही भले वो एक दूसरे के साथ मतलब एज अ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और एज अरमान ओबराय बिहेव करते हो, बट एक्चुअल में प्राइवेट में वो दोस्त ही हैं। इट्स जस्ट दैट कोई गलत मैसेज ना पड़े जाए बाहर लोगों को, या लोग विराज को या निखिल को डिमीन ना करे कि हाँ ये दोस्ती की वजह से या एहसान की वजह से ऐसा है, तुम लोग इस जगह पे पहुंचे इस पोजीशन पे। इसीलिए अरमान आउटर वर्ल्ड में उन्हें बोलते हैं कि यार वो सिनेरियो मेंटेन करके रखना, बट एक्चुअल में वो लोग दोस्त ही हैं एक तरह से। बट आउट ऑफ रेस्पेक्ट विराज के मुंह से भी अरमान के लिए अरमान सर ही निकलता है, और निखिल के मुंह से भी अरमान के लिए अरमान सर ही निकलता है, चाहे कुछ भी हो जाए उनके मुंह से वही निकलता है अरमान सर। और चाहे वो निखिल हो चाहे वो विराज हो, जैसे निखिल के मुंह से निहारिका के लिए आउट ऑफ रेस्पेक्ट निहारिका मैम ही निकला, निहारिका नहीं निकला। तो अरमान ये सब देख रहा होता है कि यार, तो अरमान ये सब देख रहा होता है कि यार मतलब निहारिका वो पहली लड़की है जिसने मेरे असिस्टेंट से भी वैसे ही बात की, वैसे ही अच्छे से बिहेव किया जैसा मैं बिहेव करता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ गलत बिहेव किया या कुछ अलग बिहेव कर दिया या रूड बिहेव किया जस्ट बिकॉज ही इज द असिस्टेंट। जेन्युइनली अच्छा बिहेव किया तो वो खुश भी होता है। और जब निहारिका निखिल को बोल के सबके लिए स्नैक्स मंगाने के बोल के सब बोलती है कि हाँ जाके बोले कि स्नैक्स खा ले सबको, जब ये बोल के वो अरमान की तरफ घूमती है तो देखती है कि अरमान उसे देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। तो वो पूछती है क्या हुआ अरमान, क्या बात है, आप स्माइल कर आप आप सॉरी सॉरी तुम स्माइल कर रहे हो अरमान, क्या हुआ, तो कोई बात कुछ लगा है क्या मेरे फेस पे, ये मैं जोकर लग रही हूँ। तो बोलता है नहीं एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं, इट्स जस्ट दैट इतना क्लियर इतना क्लियर परसेप्शन वाला इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखा है। लोग अक्सर मेरे नाम से या मेरे पैसे देख के, मुझे देख के अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, या बात में दो तरह की बातें बोलते हैं, मतलब दिल में कुछ और सामने कुछ और है ऐसा। बट तुम अलग हो, तुम दूसरों से बहुत अलग हो, तुम मेरे साथ वैसा बिहेव नहीं कर रहे हो, तुम जैसा सामने हो वैसे ही दिल में भी है तुम्हारा वही चीज़ और सामने भी वही है। सो यू आर रियली अ नाइस पर्सन। तो निहारिका बोलती है अरमान देख सिंपल सी बात है, मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं किसी के दिल में कुछ और सोचूं और पीठ पीछे कुछ और सोचूं और सामने कुछ और दिखाऊं, क्योंकि मुझे ये झंझट झमेले में पढ़ने का शौक ही नहीं। जितना क्लियर रहोगे ना उतना लाइफ सिंपल और अच्छी रहेगी और सुकून में बीतेगी, और जितना डबल स्टैंडर्ड शो करोगे उतना जिंदगी में तकलीफ आएगी। और ये तो एटलीस्ट ये मेरी जिंदगी जीने की तरीका है, और इसीलिए मुझे तुम्हारे नाम से तुम्हारे पैसों से कभी फर्क पड़ा भी नहीं, ये जानने के बाद भी दैट यू आर अरमान ओबरॉय। एंड आई होप तुम भी मुझे जस्ट निहारिका की तरह ही ट्रीट करोगे, कोई अलग परसेप्शन कुछ पहले से नोट डाउन करके नहीं कि हाँ मैं ऐसी हूँ या ऐसी थी या कुछ भी, प्लीज ओके, वी आर फ्रेंड्स तो ओके। तो बोलता हूँ, और उसके बाद दोनों काम करने लगते हैं, और फिर काम करते करते टाइम हो चुका होता है लंच का। तो अरमान टाइम देखता है तो बोलता है, तो वो निहारिका की तरफ टर्न करके बोल निहारिका की तरफ देख के बोलते हैं कि निहारिका लंच टाइम हो गया है, तुम जाके लंच कर लो। तो वो बोलती है हाँ, वो भी निहारिका टाइम देखते हुए बोलती है हाँ। बट उसके बाद वो बोलती है कि एक मिनट, तो तुम लंच नहीं करने वाले, तुम काम ही करो, क्योंकि वो देखती है कि अरमान निहारिका को बोल के फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है। तो वो बोलता है कि
मुझे काम है, मैं काम कर लूँगा, उसके बाद मैं लंच करूँगा, देखता हूँ टाइम मिलेगा तो। क्योंकि फिर उसके बाद ऑफ़िस में मीटिंग भी है लंच के बाद। तो निहारिका बोलती है, "जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लंच टाइम है, लंच ही करो। अगर तुमने क्या कहा था कि तुम यहाँ से लंच करके ही ऑफ़िस जाओगे, तो तुम लंच करोगे यहाँ पे।" उसके बाद वो निखिल को बुलाती है कि निखिल, तो निखिल आता है, बोलते, "जी निहारिका मैम।" वो बोलती है कि प्लीज़ आप भी यहाँ आके बैठ जाओ। बगल में वो चेयर देती है, चेयर रहता है, उस पे बोलती है। तो वो अरमान को देखता है, एंड अरमान उसे आंखों से इशारा करता है कि हाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। बिकॉज निखिल को कहीं ना कहीं समझ आने लगता है कि यार निहारिका इज समवन स्पेशल फॉर अरमान, क्योंकि कोई आम लड़की नहीं है जिसके लिए, क्योंकि अरमान का कॉलेज में आने का कोई प्लान नहीं था, बट कॉलेज में आके काम करना, बैठ के बात करना, मीन्स सम निहारिका स्पेशल है अरमान के लिए। तो वो नहीं चाहता था कि उनका जो पर्सनल टाइमिंग है उसमें निखिल मतलब दखल दे, बिकॉज अगर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच कुछ होता है तो निखिल इज द मोस्ट हैप्पी पर्सन, बिकॉज निहारिका सच में दिल से साफ लड़की थी, सबको इक्वली ट्रीट करने वाली लड़की थी, और अरमान को एज अरमान ट्रीट करने वाली लड़की थी। सबसे ज़रूरी बात, उसके लिए अरमान का अरमान ओवर होना मैटर नहीं करता था। सो ही विल बी हैप्पी, बट जब अरमान उसे ऐसा बोलता है तो वो बैठ जाता है। और उसके बाद वो निहारिका पीछे घूम के देखती है, थोड़े से कोई दिखता नहीं है, तो उसके बाद वो अपना फ़ोन निकाल के पियून को कॉल करके बोलती है कि 3 लंच कॉलेज के ग्राउंड में प्लीज़ लेके आइएगा। इतना बोल के वो फ़ोन कट कर देती है, और तकरीबन 5 मिनट बाद 3 लंच की थाली आती है और उनके सामने रख दी जाती है। और उसके बाद बोलती है, ये लीजिए, दोनों शुरू करिए और पूरा ख़त्म होना चाहिए मुझे। ये नहीं कि हम बचेगा, क्योंकि आप दोनों यहाँ से ऑफिस जाके काम ही करोगे तो पूरा ख़त्म करिए। और उसके बाद वो खाना शुरू करती है।